दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों में वोटरों को लुभाने की होड़ शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजधानी में बीजेपी और आप ने दिल्ली के एक बड़े वोट बैंक ऑटो रिक्शा वालों को रिझाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा ड्राइवर तय करते हैं कि दिल्ली की राजनीति में कौन काबिज होगा। दिल्ली में ऑटो रिक्शा वाले जिसको समर्थन करते हैं उनकी सरकार दिल्ली में बनती है। आइए समझते हैं दिल्ली की राजनीति में ऑटो चालकों की भूमिका। दरअसल अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में सीधे तौर पर मुकाबला बीजेपी और आप के बीच दिख रहा है। दिल्ली में आप पिछले एक दशक से सत्ता में है। दिल्ली में आप के सत्ता में बने रहने के पीछे ऑटो रिक्शा चालकों का बड़ा हाथ है। यही वजह है कि अब दिल्ली की राजनीति में आपने इस बार ऑटो चालकों को रिझाने के लिए आपके 5 वादे किए हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में आपके लिए चुनौतियां आसान नहीं है। दिल्ली की राजनीति में 2 दशक का राजनीतिक सूखा झेल रही बीजेपी भी इस बार वापसी करने का सपना देख रही है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालक के वोट बैंक की भूमिका को बीजेपी भी अच्छे से समझती है। इसलिए बीजेपी ने भी आपकी नीतियों को काउंटर करने के लिए ऑटो रिक्शा चालकों के लिए आपकी तर्ज पर गारंटियां दी है। दिल्ली में आपकी ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटियां। आपने दिल्ली में फिर से सरकार आने पर 5 गारंटी लागू करने की बात कही है। इनमें हर चालक को 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता, वर्दी के लिए साल में 5,000 रुपए प्रमुख है। इसके अलावा सभी ऑटो ड्राइवरों के बच्चों के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। केजरीवाल ने पूछो ऐप को फिर से चालू करने की बात भी कही है। बीजेपी की ऑटो चालकों के लिए 7 गारंटियां। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर ऑटो चालकों की समस्याएं दूर करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की 7 गारंटी दी है। प्रत्येक लाइसेंस वाले ऑटो चालक के बच्चों की निशुल्क स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। ऑटो चालकों के लिए 17 सितंबर 2025 से जीवन बीमा। जिनके पास निजी आवास नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना। सभी कॉलोनियों व बाजार में ऑटो स्टैंड। उनके रोजगार को सुरक्षित बनाने ई ऑटो रिक्शा लेने वालों के 2 वर्षों तक प्रति माह तक रिचार्ज सहयोग राशि देने का आश्वासन दिया। सभी ऑटो फिटनेस सेंटर में कमेटी बनाकर भ्रष्टाचार रोकने का आश्वासन दिया। कमेटी को 2 ऑटो चालक प्रतिनिधि भी शामिल करने की बात की। बता दें कि दिल्ली में ऑटो चालकों की संख्या करीब 1 लाख है। यह संख्या दिल्ली में राजनीति को निर्णायक बनाने के लिए काफी है। दिल्ली में ऑटो चालक की भूमिका उनकी संख्या तक सीमित नहीं है। दिल्ली में ऑटो चालक जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं। यह चालक अपने यात्रियों के बीच राजनीतिक माहौल बनाने और जनता के मूड को समझने में राजनीतिक पार्टियों को सीधा लाभ पहुंचाते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को जनता के मूड के हिसाब से चुनावी रणनीति बनाने में सहायता मिलती है। दिल्ली ऑटो चालक पार्टियों के पोस्टर और पार्टियों की लोकप्रिय नीतियों को सीधा जनता तक पहुंचाते हैं। बहरहाल दिल्ली में राजनीतिक दलों ने ऑटो चालकों को साधने के लिए अपनी नीतियों को लॉन्च कर दिया है। दिल्ली में जहां आप यह चुनाव अपने 10 साल के कामों पर लड़ रही है, तो बीजेपी केंद्र सरकार की बनाई नीतियों के आधार पर इस चुनाव को लड़ेगी। आने वाले दिनों में दिल्ली का चुनाव किस ओर रुख करता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।